गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप हैं यूट्यूब रीडर स्कूल चैनल पर और हम बात कर रहे थे अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की, जिसमें कंप्लीट हो गया रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम इनके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इनको समझेंगे हमने इनको क्यों पढ़ा और इनकी कहाँ ज़रूरत होगी, नीड होगी और कैसे कैसे क्वेश्चंस नीट और जेई में आते हैं। क्लियर है? चलें तो बात करते हैं अपन आज एग्जांपल्स की। उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि जो अगर किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस इंक्लूड है या हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्लूड है या फिर इंडक्टिव इंक्लूड है या फिर ये तीनों ही इंक्लूड है, तो सबसे पहले अपन प्रायोरिटी किसको देंगे? क्लियर है? तो एक छोटी सी बात है, रेजोनेंस को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन और देन लास्ट में देंगे अपन इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमेशा याद रखना है हमको। क्लियर है? ये हमेशा हमें याद रखना है कि अगर किसी भी कंपाउंड में अगर ये तीनों इफेक्ट कंसीडर हो रहे हैं तो हम सबसे पहले कंसीडर किसको करेंगे? रेजोनेंस को। उसके बाद में अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे और सबसे लास्ट में देखेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट को। क्लियर है? चलिए आगे। अब अपन ने बात की थी जब इंडक्टिव रेजोनेंस पढ़ रहे थे तो रेजोनेंस कहाँ पर वर्क करता है? ऑर्थो पर एंड पैरा पर। याद है अपन ने बात की थी, ऑर्थो और पैरा पर ये क्या करता है? वर्क करता है। किस पे करता है? ऑर्थो और पैरा पर। क्लियर है? क्लियर है ना? और कैसे करता है? सेम इंटेंसिटी के साथ। कैसे करता है? सेम इंटेंसिटी के साथ, यानी डिस्टेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है? ये किस पे करता है? ऑर्थो एंड पैरा पे वर्क करता है, मेटा पर कभी भी वर्क नहीं करता। ये ध्यान रखना अपन को बात। हाइपर कॉन्जुगेशन की अपने बात कर ली थी, कहाँ कहाँ होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? कार्बोकैटाइन में अगर हो तो, फ्री रेडिकल में अगर हो तो, और अगर मैं बात करूं तो एल्कीन में। ये तीन ही जगह हमने बात की थी हाइपर कॉन्जुगेशन की। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज या हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इंक्रीज, यही बात की थी। क्लियर है? ठीक है, ये बातें अपन को याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद जब अपन इसकी बात करते इंडक्टिव की, तो अपन ने एंड में जो कंक्लूजन निकाला था, अपन ने क्या निकाला था? डी ओवर एन ओवर पी, डी एन पी रूल। क्लियर है? डी एन पी रूल। क्लियर है? पहले डिस्टेंस देखेंगे, फिर नंबर देखेंगे और फिर इसमें एंड में जो प्रायोरिटी सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वो सबसे एंड पे अपन को देखना है कि नाइट्रोजन की, नाइट्रो को पहले आता है किससे? एलोजन से। क्लियर है? मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल्स है ना, अपने ग्रुप देखे थे। तो ये चीजें हमें याद रखनी कि कब कौन सा इफेक्ट लगेगा और किस किस में कौन कौन से वर्क या फंक्शन होते हैं। जैसे इसमें ऑर्थोपैरा, ये सिर्फ कार्बोकैटाइन फ्री रेडिकल है, एल्कीन्स, और ये डीएनपी रूल। ये सारी बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी, जिससे हम कोई भी एसिडिटी हो, कोई भी स्टेबिलिटी हो, कोई भी बेसिसिटी हो या कोई भी ऑर्डर हो जो हमसे पूछा जा रहा है तो अपन उसको आराम से कर सकें। क्लियर है ये बात? चले आगे। ओके, ठीक है। अब ये तो याद रखना ही है, साथ में एक हैलोजेंस की बात याद रखनी है अपन को, जो कि हमें कई जगह परेशान करेगी। वो कौन सी बात है कि अगर मैं बात करूं किसकी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। किसकी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। तो इसमें क्या होगा? ये जो फ्लोरीन है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? फ्लोरीन। इस फ्लोरीन का एक अलग इफेक्ट चलता है और इन तीनों का एक अलग इफेक्ट चलता है। इस पर जो डोमिनेंट होता है वो होता है प्लस आर, जो कि नॉर्मल वे में होता ही है, पर यहां पर जो डोमिनेंट होता है वो वहां पर आई डोमिनेंट होता है। किससे? प्लस आर से। क्लियर है? आई डोमिनेंट होता है किससे? प्लस आर से। जब भी हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे तो वहां पर किसकी बात करेंगे हम? माइनस आई की। क्लियर है? प्लस आर की बात अपन नहीं करेंगे। क्लियर बात है? ये बात क्लियर है? और ये कहाँ बात करनी है? स्टेबिलिटी हो या एसिडिटी हो या बेसिसिटी, कौन से क्वेश्चन हो, या तो कहते हैं हम स्टेबिलिटी के क्वेश्चन हो, हर जगह बात नहीं करेंगे, या बेसिसिटी के क्वेश्चन हो,
या मैं कह दूं कोई एसिडिटी के क्वेश्चन है, ठीक है, हम यहाँ पर इन्हीं की बात करेंगे। उसमें क्या देखेंगे, फ्लोरीन में जो ऑर्डर चलता है वही चलेगा, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में माइनस आई डोमिनेंट होगा किस पर, प्लस आर पर। यानी मैं कह दूं इंडक्टिव डोमिनेंट होगा किस पर, रेजोनेंस पर। किस कंडीशन में, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो। क्लियर है? किसमें, स्टेबिलिटी, बेसिसिटी, एसिडिटी, जो भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चनों पर। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई। चलें आगे। ठीक है, एक बात और, उसको एग्जाम्पल्स में देखेंगे अपन। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, उसको अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर है? कर दे रफ? ओके। देखिए, देखिए कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अपन लेते हैं, हमने ले लिया बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या ले लिया, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। क्लियर है? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ले लिया। ओके, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? सबसे पहली बात तो ये क्या है, कार्बोकेटाइन। फर्स्ट डे से बात कर रहे हैं अपन, क्या है, कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, तो कौन बढ़ाएगा? अब अपन ने रेजोनेंस भी पढ़ लिया है, अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ लिया और इंडक्टिव भी पढ़ लिया है। तो अगर मैं सबसे ज्यादा बोलूं कि इस पॉजिटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो कौन बढ़ाएगा, तो बात होगी प्लस आर की। यानी जो प्लस आर देता है वो इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। फिर मैं बात करूं अगर H की, तो H कौन से, प्लस H वाले जनरली। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंडक्टिव की, तो कौन करेगा, इंडक्टिव वाला। कौन से, प्लस आई वाले। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना कि जैसे ही पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, वो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होंगे वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। किसकी, कार्बोकेटाइन की। फर्स्ट डे ही बात कर ली थी अपन ने। क्लियर है? चलें आगे। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, कोई भी एक एग्जाम्पल्स लगाते हैं। जैसे मैंने सेम ग्रुप लगाता हूं, अभी मैंने लगा दिया यहाँ पर NO2। क्या लगा दिया, NO2। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। CH2 पॉजिटिव, यहाँ नहीं, अपन शुरुआत से बात करते हैं NO2। फिर मैं बात करता हूँ CH2 पॉजिटिव, NO2। और मैं अगर बात करूँ तो NO2। ठीक है, देखो क्लियर है? यही तीन कंडीशन हो सकती है, चार कंडीशन। या तो NO2 नहीं लगा, या लगा हो तो ऑर्थो पे लग सकता है, मेटा पे लग सकता है और पैरा पे लग सकता है। ये तीन कंडीशन है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, और इसकी बात करें तो फोर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? चलो, तो देखिए जब स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, तो देखिए NO2 ग्रुप कैसा है। सबसे पहले किसको देखेंगे, NO2 जो ग्रुप लगा है वही तो इफेक्ट करेगा इसको। ठीक है, तो इस पे कौन लगा हुआ है, NO2 ग्रुप। और NO2 का क्या लगता है आपको, NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है? देखो NO2 का एक तो लगता है -R और एक लगता है -I। क्या लगता है, -R क्या लगता है, NO2 के दो इफेक्ट लगते हैं। अपन ने दोनों इफेक्ट पढ़े हैं, कौन से पढ़े हैं, एक तो लगता है -R और एक लगता है -I। क्लियर है? ये दो इफेक्ट है NO2 के, -R और -I। यानी जो NO2 लगा हुआ है, ये वाला, ये NO2 जो लगा हुआ है वो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है? इसकी क्या करेगा, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब चाहे ऑर्थो पे लगा हो, चाहे मेटा पे लगा हो, चाहे पैरा पे लगा हो, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्लियर है? चलें आगे। तो देखिए अगर हम बात करें इनकी, तो ये तीनों ही क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और इस पर कोई भी इफेक्ट लगा नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये डिक्रीज नहीं करेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, फर्स्ट। क्लियर? ये बात समझ में आई सबको? फर्स्ट क्यों स्टेबल हुआ, तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। क्लियर है? इसलिए मैंने इसको यहां पर बनाया हुआ है।
कि कोई भी ऐसा ग्रुप ले लें जिस पर कोई भी इफेक्ट मतलब कोई भी ग्रुप ना लगा हो और बाकी 3 पर अपन ने क्या लगी है ऑर्थो मेटा पैरा सब पर क्या लगा दिए एक ऐसे ग्रुप लगा दिए जिनका या तो विड्रॉइंग नेचर होगा या फिर डोनेटिंग नेचर होगा। क्लियर है? चले अब देखिए यहाँ पर क्लियर। अब यहाँ पर बात करेंगे अपन रेजोनेंस की भी बात करेंगे, अगर रेजोनेंस कंसीडर है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की भी होगी और इंडक्टिव की भी होगी। ठीक है, तो रेजोनेंस की जब अपन बात कर रहे हैं तो रेजोनेंस कहाँ काम आता है, एक तो ऑर्थो पे काम आता है और एक पैरा पे काम आता है, ये अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, अब ऑर्थो और पैरा पे आता है तो ऑर्थो पर या पैरा पर जो भी हो इसका इफेक्ट क्या होगा, माइनस आर। क्लियर, माइनस आर होगा। और अपन को पता है इंडक्टिव काम करता है, ये सारी कंडीशन जो भी हो इप्सो ऑर्थो पैरा मेटा जो भी है तो यहाँ पर इंडक्टिव भी काम करेगा। क्लियर है, इंडक्टिव भी क्या करेगा, काम करेगा। अब देखिए मेटा, मेटा पर क्या रेजोनेंस काम करता है, वर्क करता है, नहीं करता, तो यहाँ पर सिर्फ क्या इफेक्ट आएगा, ओनली माइनस आई आएगा। क्लियर है, बस यही ध्यान रखना है। ऑर्थो पर और पैरा पर तो माइनस आर कंसीडर होगा और माइनस आई भी कंसीडर होगा, लेकिन मेटा पर सिर्फ इंडक्टिव कंसीडर होगा, रेजोनेंस कंसीडर नहीं होगा। क्लियर है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी कंसीडर नहीं होगा। अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है जो हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट को अगर प्ले कर रहा है तो यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। क्लियर है, चलें आगे देखिए। अब मुझे एक चीज बताइए आप कि तीनों ही क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब ज्यादा डिक्रीज कौन करेगा, आर ज्यादा डिक्रीज करेगा या इंडक्टिव ज्यादा डिक्रीज करेगा? या मैं कह दूं, देखो हमने बात की थी कि आर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है एच से और एच ज्यादा इफेक्ट करता है आई से। अब अगर ये किसी, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है, आर का, अगर ये किसी की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है तो सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा। क्लियर है, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो यही सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा। ये बात क्लियर है ना? ओके, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है या जिसका इफेक्ट ज्यादा है उसका इफेक्ट डिक्रीज करने में भी ज्यादा होगा। क्लियर है, हमने क्या कहा था, रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा है किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से और इंडक्टिव से। ये नहीं बोला था प्लस आर हो या माइनस आर, रेजोनेंस का ज्यादा है। क्लियर, अब देखो रेजोनेंस का ज्यादा है तो माइनस आर है तो ये ज्यादा डिक्रीज करेगा, ये माइनस आर है तो ये भी ज्यादा डिक्रीज करेगा, ये माइनस आई है तो इन दोनों से कम डिक्रीज करेगा, यानी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, थर्ड की। ये बात समझ में आई क्या? क्लियर, समझ में? देखिए मैंने क्या बोला था, आर का इफेक्ट ज्यादा होगा, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो ज्यादा करेगा, डिक्रीज कर रहा है तो भी ज्यादा करेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर जो सेकंड और फोर्थ है, यहाँ पर ऑर्थो पैरा कंडीशन पे माइनस आर लग रहा है। क्लियर, तो ये क्या करेगा, ज्यादा डिक्रीज करेगा किससे, माइनस आई वाले से। क्लियर है, तो जब माइनस आई वाले से ज्यादा डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, 3 की, क्योंकि ये कम डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है, चलें आगे। अब बात करते हैं रेजोनेंस की, किस पर, ऑर्थो एंड पैरा पर। तो भैया हमने बात की थी ऑर्थो और पैरा पर रेजोनेंस लगता है। क्लियर है, बट कैसे लगता है, सेम इंटेंसिटी के साथ में। यानी मैं कह दूं अगर यहाँ पर 50% लग रहा है तो यहाँ पर भी 50% लग रहा है, तो क्या होगा, रेजोनेंस के हिसाब से तो 2 और 4 की जो स्टेबिलिटी है वो तो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर है, 2 और 4 की स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। पर किससे आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। रेजोनेंस ने सिर्फ ये बता दिया कि ये थर्ड से क्या है, कम स्टेबल है। रेजोनेंस ने क्या बता दिया, ये थर्ड से क्या है, कम स्टेबल है। क्यों, क्योंकि वहां पर माइनस आई लग रहा है। क्लियर है, अब रेजोनेंस ये नहीं बता चाहेगा, ये फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कि 2 सेकंड और फोर्थ में से ज्यादा स्टेबल कौन है, क्योंकि दोनों में ही रेजोनेंस का इक्वल फंक्शन है, इक्वल वर्क्स है। हमने पहले ही बात करती थी, सेम इंटेंसिटी के साथ में क्या करते हैं, वर्क। तो अब कौन काम आएगा, अब काम आएगा कौन, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है, अब कौन काम आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, चलें आगे। और इंडक्टिव इफेक्ट की जब मैंने बात की थी, सबसे ज्यादा इंडक्टिव का इफेक्ट कहाँ लगता है, इप्सो पे लगता है, बिल्कुल। उसके बाद में ऑर्थो पे, उसके बाद में मेटा पर और उसके बाद में पैरा पर इंडक्टिव का इफेक्ट लगता है। बिल्कुल सही बात है ना, अपन बात कर चुके हैं। इप्सो पर सबसे ज्यादा, ऑर्थो पर उससे कम, मेटा पर उससे कम और पैरा पर सबसे कम लगता है। क्लियर है, तो अब आप देखिए इस ऑर्थो पर इंडक्टिव ज्यादा लगेगा या इस पैरा पर
देखो ऑर्थो पर ज्यादा लगेगा। अब ज्यादा लग रहा है क्या, इंडक्टिव। अब इंडक्टिव में ये देखो माइनस आई है या प्लस आई। अब यहाँ पर कौन है, माइनस आई है, तो माइनस आई है यानी ज्यादा डिक्रीज करेगा किससे, पैरा वाले से। क्लियर है, किससे ज्यादा करेगा, ऑर्थो ज्यादा डिक्रीज करेगा किससे, पैरा वाले से, क्योंकि इसका ऑर्थो पर ज्यादा इफेक्ट है। इसलिए स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा, पैरा वाला। यानी फोर्थ इज वन मोर स्टेबल देन सेकंड। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ, हमने ये कैसे निकाला 1 3 4 2। क्लियर। तो जिसके समझ में नहीं आई है अगला एग्जांपल देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ माइनस का तो डिक्रीज ही कर रहे थे। अब अपन क्या लगाएंगे इसमें, प्लस वाला कोई ग्रुप लगाते हैं। क्लियर है, चलें आगे। देखिए ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कोई दूसरा ग्रुप लगा के देखते हैं। चले देख, अगर मैं इसमें कोई ग्रुप लगाता हूं, सेकंड कोई भी ग्रुप लगाता हूं, जैसे मैंने लगा दिया CH3, ठीक है। अब CH3 का क्या लगेगा, इसमें लॉन पेयर तो है नहीं, प्लस आर देगा नहीं। और अपन ने बात की थी जब CH3 है, और जब हाइपर कॉन्जुगेशन में बात की थी कि कोई भी अगर कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ है और उसके अल्फा कार्बन पर अगर H है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन में आता है। और इसको अगर मैं बढ़ा दूं तो ये ऐसा बन जाएगा। क्लियर है, तो यानी यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहा था, अपन ने पिछली कक्षा में बात की थी। क्लियर, पिछली क्लास में बात कर चुके हैं हम इसकी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मीन्स क्या दे रहा है, प्लस H दे रहा है। क्लियर है, उस वे में अगर बोले, रेजोनेंस के वे में क्या बोल रहे हैं, प्लस H दे रहा है। क्लियर है, तो अगर जब प्लस H दे रहा है तो ये क्या करेगा, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा तो यहां पर क्या है, प्लस H। क्लियर, और ये क्या करता है, प्लस I भी देता है, इंडक्टिव में हमने पढ़ा था। क्लियर, यहां पर क्या लगेगा, सिर्फ प्लस I, क्योंकि यहां पर H नहीं लगेगा। H है क्या, एक रेजोनेंस का टाइप ही तो है। ठीक है, तो रेजोनेंस जहां जहां वर्क करेगा वहां वहां हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करेगा। क्लियर है, अब यहां पर क्या है, यहां पर भी क्या लगेगा, प्लस H और प्लस I। अब देखो, चाहे प्लस H हो चाहे प्लस I हो, ये सभी क्या कर रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है, इसके स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताइए। अब इसमें रेजोनेंस तो है नहीं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन को। और हाइपर कॉन्जुगेशन कहां लग रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पर। तो ऑर्थो और पैरा वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। तो यानी अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की, तो फोर्थ और सेकंड ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, थर्ड और वन से। ठीक है, हम बात करेंगे फोर्थ और सेकंड की, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रायोरिटी किससे ज्यादा है, इंडक्टिव से ज्यादा है। अब इंडक्टिव कौन सा है, इंडक्टिव भी क्या है, प्लस I है, तो इंडक्टिव प्लस I है तो थर्ड आ जाएगा। और यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, सबसे कम स्टेबल होगा। क्लियर, सबसे कम स्टेबल होगा। ये बात समझ में आई क्या। वहां ये सबसे ज्यादा क्यों होता है NO2 वाले केस में, क्योंकि वहां ये तीनों क्या कर रहे थे, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे थे, NO2 वाले ग्रुप। क्लियर, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। अब आप देख लीजिए कौन स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है और कौन डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा होगा आपको। क्लियर, पहले वाले में हमने क्यों फर्स्ट को सबसे पहले रखा था, क्योंकि वहां पर तीनों ग्रुप क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। और यहाँ पर तीनों ग्रुप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट सबसे लास्ट में आया। क्लियर, अब बात करते हैं इन दोनों की, सेकंड और फोर्थ में कौन ज्यादा होगा। तो देखिए भैया, यहां पर ऑर्थो और यहां पर पैरा। हम बात कर चुके हैं इंडक्टिव की, इप्सो पर सबसे ज्यादा लगता है, ऑर्थो पर उसके बाद में, मेटा पर उसके बाद में, और पैरा पर सबसे लास्ट में लगता है। तो देखिए ऑर्थो पर सबसे ज्यादा इफेक्ट लगेगा। अब यहां पर प्लस I है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड वाला होगा। क्लियर है, अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही आएंगे। क्वेश्चन सिर्फ इंडक्टिव वाला नहीं आएगा, या सिर्फ रेजोनेंस वाला नहीं आएगा, या मैं कह दूं हाइपर कॉन्जुगेशन वाला नहीं आएगा। क्वेश्चन आएंगे जिसमें तीनों इफेक्ट या कम से कम 2 इफेक्ट इंक्लूड होंगे।
क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस की बात कर रहे हैं। दो एग्जांपल अपन ने देख लिए, NO2 लगा के देख लिया, एक अपन ने CH3 लगा के देखा, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन ने देखा कैसे आ रहा है। तो बात समझ में आ रही है, पहले किसको कंसीडर करना है, फिर किसको, एंड देन फिर किसको कंसीडर करना है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आज हम एग्जाम्पल ही देखेंगे जिससे अपनी ये टॉपिक क्या हो, एकदम क्लियर हो जाए। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर, देखिए और कोई ग्रुप लगाते हैं, फ्लोरीन लगा देते हैं, फ्लोरीन। क्लियर? तो मैंने बोला था इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना, जब रेजोनेंस में बात कर रहे थे अलग अलग ग्रुप्स लगा के, तो इनकी रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनती है, फ्लोरीन पर क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं। ये क्या कर रहा है, रिंग को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब इसका क्या लगेगा, +R, और हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इसका क्या लगेगा, -I। क्लियर? क्या लगेगा, -I। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले क्या लगेगा, +R, और क्या लगेगा, -I। यहां पर सिर्फ -I, और यहां पर +R और -I। क्लियर? ओके, यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है? अब अपन बात करते हैं इनकी के स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बताओ, प्लस वाला R की ज्यादा होगी या -I की ज्यादा होगी, या मैं कह दूं फर्स्ट की ज्यादा होगी, सेकंड की ज्यादा होगी? थोड़ा सोचिए इसके बारे में, किसकी ज्यादा होगी। दो एग्जांपल अपन कर चुके हैं, ये थर्ड एग्जांपल है। अब इसमें बताइए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बताइए, चले देख। अब आप सबसे पहले यहां पर देखते हैं, हमारे पास तीन कैटेगरी है। एक तो कैटेगरी है +R, एक कैटेगरी है -I, और एक कैटेगरी है अपन क्या बोलते हैं इसको, सिंपल बोल सकते हैं, सिंपल। ठीक है? तीन कैटेगरी है। हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है, ऐसे सोचिए इसको, हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन है, और हमारे पास तीन कंडीशन है, एक तो +R है, एक -I है, और एक ऐसा कंपाउंड है जिस पर ना तो +R है, या मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, कुछ इस तरीके से है। ठीक है? तो बताइए इस पॉजिटिव चार्ज की या इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करेगा, बताइए। साफ साफ दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, ये, फिर कौन करेगा, ये, और सबसे एंड में कौन करेगा, ये। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, फर्स्ट कौन हुआ, ये, देन सेकंड कौन हुआ, ये, और थर्ड कौन होगा, ये होगा। ये बात समझ में आई या नहीं है, पहले ये बताइए। यानी जो +R है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कोई लगा है तो वो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है उसकी डिक्रीज करेगा, और इसमें कुछ नहीं लगा है वो विड्रॉइंग वाले से तो ज्यादा होगा और डोनेटिंग वाले से क्या होगा, कम होगा। ये सीधी बात है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर कौन कौन से तो डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं और कौन से विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, और किस में कुछ भी नहीं लगा। तो देखिए यहाँ पर सेकंड और फोर्थ में क्या लगा हुआ है, +R। I को नहीं देखोगे, पहले ध्यान रखना, पहले -I को मत देखना, पहले कौन डोमिनेंट है, R डोमिनेंट है, और एक बार में एक ही इफेक्ट देखा जाएगा। इस पर कोई इफेक्ट है, नहीं है। इस पर कौन सा इफेक्ट है, R इफेक्ट है। इस पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -I या I इफेक्ट है, और इस पर कौन लग रहा है, R है। तो R इज डोमिनेंट ओवर I। क्लियर? ये बात ध्यान रखना। इसको I को देखते हो आप कह दो कि नहीं फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा, इसका तो I लग रहा है, नहीं। पहले कौन सा इफेक्ट लग रहा है, R लग रहा है, और R में कौन सा लग रहा है, +R लग रहा है। कौन सा लग रहा है, +R। इसका मतलब सेकंड एंड फोर्थ ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, फर्स्ट से। ये बात ध्यान रखना, कौन से ज्यादा होंगे, सेकंड एंड फोर्थ ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, फर्स्ट से। क्लियर है? तो सेकंड एंड फोर्थ ज्यादा स्टेबल किससे, फर्स्ट से, और फर्स्ट ज्यादा स्टेबल किससे, थर्ड से। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि थर्ड में क्या है, -I। एक बार में एक ही इफेक्ट देखोगे। देखो इस पर कौन सा एक बार में इफेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें +R लगा हुआ है, इसमें क्या लगा है, -I लगा है, इसमें कौन सा लगा हुआ है, +R। I को भूल जाना। ठीक है? तो +R लगा हुआ है, -I लगा है, और +R लगा है, और कुछ भी नहीं लगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, +R वाले।
ठीक है। फिर कौन स्टेबल होगा? जिसमें कुछ भी नहीं लगा है, सिंपल। और उसके बाद कौन स्टेबल होगा? सबसे लास्ट में माइनस आई, क्योंकि सबसे ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? चलें आगे। अब देखिए सेकंड एंड फोर्थ में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? देखो भैया, माइनस आई ऑर्थो पर है, माइनस आई पैरा पर। सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ कम लगता है? पैरा पर, यानी डिक्रीज सबसे कम कौन कर रहा होगा? पैरा वाला कर रहा होगा। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? फोर्थ एंड सेकंड। सबसे ज्यादा कौन हुआ? फोर्थ। उसके बाद में कौन होगा? सेकंड वाला, क्योंकि सब इन दोनों में जो ज्यादा डिक्रीज कर रहा है वो कौन सा आई कर रहा है? ऑर्थो वाला आई ज्यादा डिक्रीज कर रहा है इसकी स्टेबिलिटी को। अगर इसकी जगह प्लस आई होता तो वो ज्यादा स्टेबल होता। ये बात समझ में आ गई है? इन पर ध्यान देना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे नीट और जी में। अगर कोई भी स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिडिटी का आता है, अभी एसिडिटी भी बढ़ेंगे, बेसिडिटी भी चलेगा, पहले स्टेबिलिटी देखो। क्लियर है? चलिए आगे, ध्यान रखना इन चीजों को। चले एक और एग्जांपल लेते हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान रखो, किस पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है। एक बार में एक ही इफेक्ट कंसीडर करना है, दूसरा वाला कंसीडर नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अब लगाते हैं अपन क्लोरीन। क्लोरीन को लगा के देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो भैया बताओ क्लोरीन का क्या लग रहा है? जैसा फ्लोरीन का लग रहा था वैसे ही क्लोरीन का लगेगा। क्या लगेगा? प्लस आर माइनस आई प्लस आर माइनस आई। हाँ जी, अब बताइए कौन स्टेबल होगा? सेम ऑर्डर होगा जो आर का था या डिफरेंट होगा? बताइए। अभी आर का निकाला था, वो क्या था? फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकंड उससे कम, फर्स्ट उससे ज्यादा। ये किसका था? फ्लोरीन का था। जब फ्लोरीन लगा हुआ है तब क्या ऑर्डर था? 4 सेकेंड 1 3। क्लियर? क्या यही ऑर्डर क्लोरीन का होगा या अलग होगा? बताइए। अगर सेम है तो चलते हैं आगे, डिफरेंट तो कुछ देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो, अभी सबसे पहले जब क्लास शुरू की थी आज की, तो मैंने बताया था यहाँ पर कि फ्लोरीन तो एज इट इज चलता है, जबकि अगर हेलोजन में बात करूं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो उसका माइनस आई डोमिनेंट रहता है। किस पर? प्लस आर पर। क्या रहता है? माइनस आई डोमिनेंट रहता है प्लस आर पर। यानी यहाँ पर डोमिनेंट कौन होगा? माइनस आई होगा, आर डोमिनेंट नहीं होगा। यहाँ पर आर डोमिनेंट नहीं होगा। यानी किसको प्रायोरिटी मिलेगी? माइनस आई को मिलेगी, प्लस आर को नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को, भूल जाओगे। क्लियर है? यहां पर माइनस आई डोमिनेंट है, किस पर? प्लस आर पर। और अगर माइनस आई डोमिनेंट है तो इस पर क्या लग रहा है? आई। इस पर क्या लग रहा है? आई। इस पर क्या लग रहा है? आई। और आई डिस्टेंट डिपेंडेंट होता है, तो यहीं पर अपन कंफर्म कर सकते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट मोर स्टेबल होगा। किससे? अदर से। अब अदर में देखते हैं कौन कौन है। तो ऑर्थो है, पैरा है और मेटा है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर लगता है? ऑर्थो वाले पर लगता है, उससे कम लगेगा मेटा वाले पर, उससे साथ सबसे कम लगेगा पैरा वाले पर। नेगेटिव है तो सबसे कम इफेक्ट किस पर लग रहा है? पैरा वाले पर। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? फोर्थ करेगा। उससे कम स्टेबल कौन करेगा? थर्ड करेगा। और उससे स्टेबल कम कौन करेगा? ये आ गया Cl का। ये बात आई या नहीं आई समझ? ध्यान रखना है इस बात को। देखो, दोनों में अंतर है। अगर फ्लोरीन वाले का कंसेप्ट लगा के कर दोगे तो क्लोरीन वाला गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि क्लोरीन में, ब्रोमीन में और आयोडीन में माइनस आई डोमिनेंट होता है। किससे? प्लस आर से। ये बात क्लियर है? इस बात को ध्यान में रखना, और उस हिसाब से ये ऑर्डर आएगा। सबसे ज्यादा आया फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड देन सेकेंड। क्लियर है? चलें आगे। क्लियर? बिल्कुल। तो बस ऐसे ही एग्जांपल आपको किससे करने हैं? कार्ब एनाइन से करने हैं, या मैं बोल दूं बेंजाइलिक एनाइन से करने हैं। किससे करने हैं? बेंजाइलिक एनाइन से। यही NO2 लगा दो, Cl लगा दो, फ्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो आप। सेम एग्जांपल है, सेम ग्रुप्स हैं, और उनकी स्टेबिलिटी को आप चेक करते चलिए। क्लियर हुई बात? चलें आगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन, जिसमें क्या है? ग्रुप्स अलग अलग होंगे। क्या होंगे? ग्रुप्स अलग अलग होंगे। चले देखिए, अभी तो हमने क्या किया था? ग्रुप सब सेम थे। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या होंगे? ग्रुप्स अलग अलग।
क्लियर? ओके, अब इनमें हम क्या करते हैं, ग्रुप्स लगा लगा के देखते हैं, डिफरेंट ग्रुप लगा के इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। चले तो देखिए ग्रुप्स लगाते हैं। सबसे पहले Me3 OH OH CH3 क्लियर? देख ठीक है, कोई एक ग्रुप है जो हमने थोड़े से डिफरेंट ग्रुप लगा दिए हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्वेश्चन है अरेंज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, बताइए किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहली बात अपन को क्या ध्यान रखना है, R डोमिनेंट होता है किस पर, H पर, और H डोमिनेंट होता है किस पर, I पर। ये बात हमेशा ध्यान रखें सबसे पहली बात। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस H लग रहा है। क्लियर? यहाँ पर देखिए इस पर लोन पेयर है, ये क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस R, और क्या लग रहा है, माइनस I, और मैं यहाँ पर बोल दूँ प्लस I भी लग रहा है। क्लियर? यहाँ पर क्या लग रहा है, इस OH कहाँ पढ़ते हो आप, इंडक्टिव में कहाँ पढ़ते हो आप, माइनस I में। क्लियर? क्यों यहाँ पर रेजोनेंस नहीं लगेगा, मेटा पर। यहाँ पर देखिए CMe3 का मतलब CH3 CH3। क्लियर है? अब देखिए ये डबल बॉन्ड और इस पर ये अल्फा कार्बन, ये क्या है, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर कोई H है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस I लगेगा। ये ध्यान रखना है इस बात को कि अगर अल्फा कार्बन पर H है, पिछली बार में बोला था मैंने, अगर अल्फा कार्बन पर H है तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, सिर्फ प्लस I, ओनली प्लस I लगेगा। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी निकाल सकते हो आप। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, देखिए R H I। तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, बताइए, R वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी का लेगा। यानी अगर मैं बात करूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, थर्ड। बिल्कुल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, थर्ड। उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में फर्स्ट, और सबसे एंड में सेकंड। ये बात क्लियर हो गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हमने सिर्फ क्या किया है, इनके इफेक्ट देखे हैं, और इन इफेक्ट को देखते हुए यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन था, उसको देखते हुए अपन ने क्या निकाल दिया, एक ऑर्डर निकाल दिया कि ये जो ग्रुप्स हैं ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे और ये माइनस I वाले करेगा डिक्रीज। अब आप अगर इस माइनस I को देख लोगे तो इसको आप पीछे लगा दोगे इसके। तो मैंने पहले ही बोला था कि सबसे पहले एक बार में पहला जो इफेक्ट लग रहा है वही देखेंगे। यहां पर कौन लग रहा है, R लग रहा है, यहाँ पर कौन लग रहा है, H लग रहा है, यहाँ पर कौन लग रहा है, I लग रहा है, और यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस I। तो इसको देखते हो आप, इसको पहले मत कर देना, या फोर्थ पहले आएगा थर्ड से, नहीं, पहले R है, प्लस R है, प्लस H है, प्लस I है, माइनस I है, ये है। उसके बाद देखा जाएगा अगर ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या लगा देता, फ्लोरीन लगा देता, सपोज यहाँ पर क्या होता, एक फ्लोरीन होता, तो फ्लोरीन का प्लस R, किसका प्लस R, OH का प्लस R, तो क्या हो गया, इक्वल हो गए। अब हम देखते कि OH का माइनस I ज्यादा है कि फ्लोरीन का माइनस I ज्यादा है, और जिसका माइनस I ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। वहां पर अपन कर सकते हैं, पर यहाँ पर H और R वैसे डिफरेंट हो गए। चले आगे, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। देखिए यही ग्रुप्स लगे हुए हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन का आप आराम से कर सकते हो, मैं क्लियर है, कार्बेनाइन का आप क्या कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। मैंने सिर्फ क्या कर दिया, कार्बोकेटाइन का लगाते हुए एग्जांपल दे दिए। आप सेम ग्रुप सेम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट लगा के और उसकी क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलें आगे, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल।
एक कार्ब एनायन का करके देख लेते हैं, तो जरूरत नहीं है पर फिर भी एक तो करके देख लेते हैं। देखिए NO2 से ही कर लेते हैं, क्लियर है? देखिए डिफरेंट ग्रुप लगा के देख लेते हैं। एक मैंने लगा दिया NO2, एक मैंने लगा दिया OH, है ना, एक मैंने लगा दिया NO2, एक मैंने लगा दिया OH। क्लियर है? ओके, हो जाएगा। एक क्या लगा दिया NO2, एक लगा दिया OH, एक लगा दिया NO2, एक वो लगा दिया, क्या लगा दिया OH। अब देखिए सबसे पहले इनके इफेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगेगा, -R -I, यहाँ पर क्या लगेगा +R -I। क्लियर? यहाँ पर -I। अब देखिए क्लियर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सा इफेक्ट कंसीडर होगा, -R, यहाँ पर +R, यहाँ पर -I है, यहाँ पर भी क्या है -I है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, -R वाली, सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, हाँ -R वाले, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन और सॉरी कार्बेनाइन है, और कार्बेनाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप में, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, फर्स्ट। ये कौन सा है, फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। क्लियर? चले आगे। तो देखिए आप समझ गए होंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, फर्स्ट। क्लियर? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, फर्स्ट। उसके बाद में देखो ये +R है, ये क्या दे रहा है, +R दे रहा है। ठीक है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। क्लियर? अब देखिए NO2 में, यहां पर NO2, यहां पर OH, दोनों में से I किसका ज्यादा है, NO2 का। इसका मतलब थर्ड ज्यादा, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड। ये बात समझ में आई? मतलब इस तरीके से आपको सोचना है कि हमें किस तरीके से क्या क्या अपन को करना है। ठीक है, अगर कार्बोकेटाइन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएंगे, अगर कार्ब एनाइन है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। बस याद रखना एक बार में एक ही इफेक्ट लगाना है, R है चाहे IH है चाहे I हो। सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करेगा, रेजोनेंस करता है, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, और सबसे लास्ट में करता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? रेजोनेंस में अपन देखेंगे ऑर्थोपैरा विद इक्वल इंटेंसिटी। क्लियर है? हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन ने बता ही दिया क्या करना है। इंडक्टिव की बात करेंगे तो DNP रूल चलता है उसमें। और एक बात ध्यान रखनी है स्टेबिलिटी, बेसिसिटी और एसिडिटी वाले क्वेश्चनों में, कि जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है उनका -I डोमिनेट रहता है, किस पर, +R पर डोमिनेट रहता है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? ओके, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और अपन ने आज इतने सारे एग्जांपल्स किए थे कार्बोकेटाइंस का, एक कार्बेनाइन का किया। अब आपको जो मैंने एग्जांपल्स कार्बोकेटाइंस से किए थे, आप अलग अलग ग्रुप लगा के कार्बेनाइन से करके देखना। कहीं प्रॉब्लम आती है तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में चलते हैं आगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।